नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। ना तो बहू मेरे पास है और ना बेटा, और ना वह सम्मान कीर्ति चक्र जिसे हाथ पर रख कर कम से कम देख सकूं या फोटो खींच सकूं। हमारे यूपी और बिहार की बहुएं ऐसी नहीं होती हैं, वो हमारे साथ रहती हैं। ये कहना है कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद अंशुमन सिंह के माता पिता का। 5 जुलाई को कैप्टन शहीद अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। शहीद अंशुमन सिंह की मां और उनकी पत्नी यह सम्मान लेने राष्ट्रपति भवन गई थी। अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। साथ ही उनके साथ अंशुमन सिंह की खड़ी थी मां भी वहां पर। वहीं अब अंशुमन सिंह के माता पिता ने बहुत बड़ी गंभीर आरोप लगाया है अपनी बहू पर। दरअसल आपको बता दें कि आग में फंसे अपने साथियों को बचाने वाले, जान गंवाने वाले कैप्टन अंशुमन सिंह को 5 जुलाई को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार शहीद की पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह ने ग्रहण किया था, लेकिन अब वह ससुराल छोड़कर मायके चली गई हैं। शहीद के पिता रवि प्रताप सिंह का कहना है कि वह सब कुछ अपने साथ ले गए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें आज तक यह वजह ही नहीं पता चला कि वह हमारा परिवार छोड़कर आखिर गई क्यों। इतना ही नहीं, उन्होंने इस प्रेम कहानी को भी झूठा बताया, जिसे सुनाते हुए स्मृति भावुक हो गई थी। मरणोपरांत यानी कि कीर्ति चक्र प्राप्त करने के बाद जो उन्होंने कहानी सुनाया था उसे उनके ससुर झुटला रहे हैं। दरअसल वो कह रहे हैं कि ये कहानी झूठी है। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई साल 2023 को मेरी अंशुमान से बात हुई थी और 19 जुलाई को यह घटना घटित हो गई। हमने इस वर्ष 1 फरवरी को शांति पाठ करवाया, लेकिन वह नहीं आई। वह हमेशा यही कहती रही कि हमें संभलने के लिए समय चाहिए। यानी कि अंशुमान के जो पिता हैं वो अपनी बहू के बारे में ये शब्द मीडिया वालों से कह रहे थे। इसके आगे अंशुमन के पिता ने ये कहा कि स्मृति यहाँ से मायके जाने के महज 10 दिन बाद ही स्कूल में पढ़ाने लगी थी। कोई व्यक्ति स्कूल में तभी पढ़ा सकता है जब वह मानसिक रूप से स्थिर हो। रवि प्रताप सिंह ने अपने बेटे के ससुराल वालों पर भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वो हमारे साथ 5 महीने ही रही। जब भी हम बात करने की बहू से कोशिश करते तो उनके माता पिता बात करते। उनकी पहले से प्लानिंग थी कि उनको हमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना है। 26 जनवरी को अंशुमान को सम्मान देने की घोषणा होने के बाद बहू से बात हुई। शहीद की मां ने कहा कि उनकी बहू ने यहां से जाने के कुछ दिन तक रिप्लाई किया, फिर सब कुछ छोड़ दिया। कैप्टन की मां ने बताया कि उनकी बहू नोएडा के घर में अपना सारा सामान पैक करके वहां से लेकर चली गई है। जब उनकी बेटी नोएडा गई तो उन्होंने देखा और उस बारे में पता चला। मेरा बेटा उनसे प्रेम करता था, लेकिन उन्होंने प्रेम की परिभाषा को तार तार कर दिया है। मेरे पास ना बेटा बचा, ना बहू और ना ही अब इज्जत बची है। शहीद के पिता ने मुआवजे को लेकर कहा कि इसकी ज्यादातर राशि बहू को मिली है, हमें सिर्फ 15 लाख रुपए ही मिले हैं। अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह ने कहा कि 5 महीने की शादी थी, बेटा शहीद हो गया और बहू कीर्ति चक्र लेकर मायके चली गई, हमारे पास क्या बचा। ऐसे में बहुत केस आ रहे हैं, बहुएं भाग जा रही हैं, उनके हाथ में सम्मान नहीं देना चाहिए। राहुल जी ने कहा कि वो राजनाथ जी से बात करेंगे। वहीं शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने भी कहा कि बहू कीर्ति चक्र भी ले गई है, यहाँ बस बेटी की तस्वीर बची है। कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता का कहना है कि सरकार एक बार NOK के मुद्दे पर विचार करे, क्योंकि बहुएं चली जाती हैं सब कुछ लेकर। ऐसा बहुत सारे जगहों पर देखने और सुनने को मिला है। शहीद अंशुमान सिंह की मां ने कहा कि हम बहू से बेहद प्यार करते थे, यहाँ तक कि मेरी बहू बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। मेरी बेटी मेरी बहू नोएडा में एक साथ रहती थी, क्योंकि बहू को खाना बनाने और चाय बनाने तक नहीं आता था, इसलिए मैंने अपनी बेटी को बहू के साथ नोएडा में रख दिया था। शुरुआती दौर में जब मेरा बेटा बाहर ड्यूटी पर था तो 4 महीने मैं खुद वहां पर बहू के साथ रही थी। जब मेरा बेटा शहीद हो गया तो देवरिया के घर पर 13वीं तक बहू रही। 13वीं के दिन उनके परिवार वालों ने कहा कि धार्मिक आयोजन के लिए बेटी को ले जा रहे हैं, जल्द ही वापस आ जाएगी। बेटी ने भी कहा था कि बहू अभी उस स्थिति में नहीं है कि मैं रख सकूं। थोड़ा स्टैब्लिश होने के बाद वापस आने की बात कही थी। उन्होंने आगे कहा कि मेरी बेटी लखनऊ तक छोड़ने आई,
फिर लखनऊ से मेरी बहू फ्लाइट से दिल्ली चली गई। नोएडा घर पर अपना सारा सामान पैक किया, जबकि मेरे बेटे का कपड़ा, सामान, टाई, बेल्ट एक झोली में पैक कर दी। फिर बहू नोएडा से पठानकोट चली गई। जब हम लोग जाकर देखे तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरे बेटे का सारा सामान झोले में था। फिर हम लोग लगातार बात करने की कोशिश करते थे, फोन करते थे। कई बार जब फ़ोन करते थे तो बहू फ़ोन उठाती थी, फिर थोड़ी देर बाद बातचीत करने के बाद रख देती थी। जब बेटे को कीर्ति सम्मान चक्र पाने की घोषणा हुई तो मैंने बहू को फ़ोन किया, बहू बेटे को ये सम्मान मिलना है, तो उसने कहा कि हाँ मम्मी, मैंने भी देखा और सुना है। जब हम लोग सम्मान लेने गए तब भी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई अपनी बहू से। बेटे की बरसी पर घर में पूजा होती है, जिसमें पत्नी का रहना बेहद ही जरूरी होता है। मैंने बहू को फ़ोन किया, बहू आपको पूजा में एक दिन के लिए कम से कम आना होगा, क्योंकि यह जरूरी है। पत्नी के बगैर ये पूजा हिंदू धर्म में पूरी नहीं होती है। पहले बहू ने कहा मम्मी मैं आ जाऊंगी, फिर उसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। जो और नंबर था वह भी नहीं उठा रही है। उसके बाद से लगातार प्रयास के बाद भी बातचीत नहीं हुई है। हम लोगों ने सोचा था कि बेटा शहीद हो गया है, अभी शादी के महज 5 महीने हुए हैं तो बहू को दूसरी शादी करनी पड़ेगी। हम लोगों ने भी कहा था, लेकिन ऐसे संबंध खत्म होगा यह हम लोगों ने कभी नहीं सुना था। अंशुमान सिंह को जहां पर कीर्ति चक्र बीते 5 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी पत्नी स्मृति और माता मंजू के हाथ में थमाया, उसके बाद से यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। सभी लोग यहां तक कि अपने अपने स्टेटस पर भी इस वीडियो को लगा रहे थे और इस शहादत को नमन कर रहे थे। अंशुमान ने जिस तरीके से देश के लिए बलिदान दिया था और उनकी पत्नी और उनकी माँ का ये वीडियो खास करके लोग सोशल मीडिया पर लगा रहे थे, जो उनको कीर्ति चक्र मिला था। लेकिन वहीं उसी बहू और उसी सास और उसी परिवार का खबर इस वक्त काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि बहू सारे सामान और यहाँ तक कि कीर्ति चक्र लेकर अपने मायके चली गई है। अंशुमान सिंह के माता पिता को काफी ज्यादा इस बात का दुख दर्द है, वो इस वक्त पीड़ा में है, अपनी बातों को मीडिया वालों के सामने रख रहे हैं और ये बात इस वक्त तेजी के साथ काफी ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या सोच है, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।